नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में होने वाले व्रत और त्योहारों का भी विशेष महत्व है और पौष मास को कुछ लोग लघु पितृपक्ष के रूप में भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मास में श्राद्ध कर्म, तर्पण और स्नान दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के लिए पितृपक्ष तो आता ही है, जैसा हमने उस टाइम पर भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन अमावस्या तिथि हर महीने की बहुत महत्वपूर्ण होती है और पौष अमावस्या जो आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी तरह से पितरों से संबंधित, पितृदोष से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, लाखों रुपए के उपाय करके परेशान हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में एक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय कर लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पौष अमावस्या के दिन श्रद्धालु पवित्र स्नान भी करते हैं। तो अगर ऐसा संभव है, कहीं गंगा के आसपास रहते हैं या पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिलता है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अब पौष मास की जो इस बार अमावस्या तिथि है वो 23 दिसंबर 2022 यानी शुक्रवार के दिन है और अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। पौष अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 22 दिसंबर 2022 को शाम 7:13 पर और इस तिथि का समापन होगा 23 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:46 पर। अब उदया तिथि के हिसाब से पौष अमावस्या 23 दिसंबर यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब शुक्रवार का दिन होने की वजह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ना सिर्फ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो धन संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का भी निवारण होगा। तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी, पवित्र स्नान कर सकें। नहीं हो सकता तो जहाँ पर आप रहते हैं आप उसी, जब स्नान नॉर्मल स्नान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लें। और शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये स्नान करेंगे तो वैसे भी आपको लाभ मिलेगा। अब पंचांग के हिसाब से इस दिन वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है और माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्यों में से हमेशा वृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। तो कोई इम्पॉर्टेंट काम आप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त जब आप ध्यान करते हैं, पितरों के निमित्त आप कोई भी कर्म करते हैं, तो उस केस के अंदर पितरों की कृपा आपको ज़रूर मिलती है। तो उपाय क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। सुबह के समय आप एक स्टील का लोटा ले लें, स्टील का लोटा ही लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा उसके अंदर दूध डालें, काले और सफ़ेद तिल मिक्स करके उसमें डाल लें, थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल लें। ये सब वस्तुएं लेकर आप किसी भी पीपल वृक्ष पर चले जाएं। पीपल का वृक्ष सबसे बेटर रहेगा इस उपाय के लिए। लेकिन किसी केस के अंदर अगर आप कहते हैं कि पीपल का वृक्ष नहीं अवेलेबल आपके पास, आपके घर के आसपास, तो आप बेल के वृक्ष पर भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष सबसे अच्छा रहेगा इस उपाय को करने के लिए। तो सुबह के समय सबसे पहले आपको ये जो आपने लोटा तैयार किया है, ये लोटा ले जाकर आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और पितरों का स्मरण करें। पितरों का स्मरण करते हुए कि पितृ मुझे आशीर्वाद दें, आप ये जल चढ़ाकर घर आ जाइए। ये तो कार्य कर दिया आपने सुबह के समय। अब शाम के समय आपने क्या करना है, शाम के समय आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक अगर किसी केस में अवेलेबल नहीं है तो आपके पास पीतल का दीपक हो या आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। उसमें तिल का तेल डाल लीजिए और फिर काले सफ़ेद तिल, जैसा मैंने पहले बताया था, काले सफ़ेद तिल डालिए। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के उसी वृक्ष पे, अगर पीपल के वृक्ष पे किया तो पीपल के वृक्ष पे, नहीं तो बेल के वृक्ष पर आप जाकर ये दीपक जलाकर आ जाइए। बस इतना सा उपाय है और आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी। शुक्रवार को क्योंकि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उपाय कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं या नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।